साइंस का 5th लेसन हम पढ़ेंगे और मैंने इस वर्ड पे अंडरलाइन किया है। आप लोग को इसका वर्ड मीनिंग लिखना है। पार्ट ऑफ ए प्लांट यानी पौधों के भाग। ए प्लांट हैज टू पार्ट। द पार्ट बिलो द ग्राउंड इज द रूट, द पार्ट above the ground is the shoot. The shoot is made of the stem and its branch, leaves, flower and fruit. Each of these part has its function or job. ए प्लांट हैज़ टू पार्ट। एक पौधे के दो भाग होते हैं। ए पार्ट बिलो द ग्राउंड इज द रूट, और जो पार्ट जड़ के नीचे रहता है उसको हम मिट्टी के नीचे रहता है उसको हम जड़ कहते हैं। द पार्ट एबव द ग्राउंड इज द शूट, और जो पार्ट ऊपर रहता है ग्राउंड के उसको हम शूट तना टहनी कहते हैं। The shoot is made up of the stem and its branch, leaf, flower and fruit. और जो सूट जो टहनी होती है वह बनी रहती है स्टीम, ब्रांच, शाखा, लीव, फ्लावर और फ्रूट से। Each of these part has its function और job, और इनके अलग अलग कार्य होते हैं। The root यानी जड़। All plants do not have the same kind of root. Some have a main root which has branches growing from it. The main root is called the taproot. Sunflower, dahlia, tomato, spinach, and chili are some plants that have a taproot. Most tree and shrub have a taproot. All plants, सभी पौधे जो होते हैं, डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ रूट, सभी के जो होते हैं एक ही तरह के जड़ नहीं होते हैं। सम हैव ए मेन रूट, कुछ के जो होते हैं मेन, जिनका मेन जड़ होता है। विच हैज ब्रांच ग्रोइंग फ्रॉम इट, और इसके द्वारा वो उनकी शाखा जो है बढ़ती रहती है। द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट, और इसको हम मेन रूट जिसके होते हैं उसको हम मुख्य जड़ कहते हैं। सनफ्लावर, डहेलिया, टमाटो, स्पिंच और चिली सम प्लांट दैट हैव ए टैप रूट, और सनफ्लावर, डहेलिया, टमाटो और स्पिंच और चिली जो होते हैं इनके मुख्य रूट होते हैं, जड़ होते हैं। मोस्ट ट्री एंड सरूब हैव ए टैप रूट, और पेड़ों के भी और झाड़ियों के भी टैप रूट होते हैं। जैसे सीन में देखिए टैप रूट इनकी मुख्य जड़ें होती हैं, और इनके फाइबर जैसे जड़ें होते हैं। ग्रास, राइस, wheat, maize, onion and lily are some plants that do not have a main root. Instead, they have a clump of fiber-like root coming out the base of the stem. Such roots are called fibrous root. जो ग्रास होते हैं, घास, चावल, गेहूँ, मक्का, प्याज और लिली जो होते हैं इनके मेन रूट नहीं होते। इंस्टीड इसके बजाय दे हैव ए क्लेम ऑफ फाइबर लाइक रूट, और ये फाइबर लाइक रूट इनके होते हैं जो स्टीम के द्वारा फैलते रहते हैं। सच रूट आर कॉल्ड फाइबर्स रूट, तो इस रूट को हम फाइबर्स रूट कहते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द रूट यानी फंक्शन, रूट के मेन फंक्शन, मेन कार्य। It absorbs water and minerals from the soil. The minerals come from the soil. They are dissolved, mixed in the water, absorbed by the root. These minerals are very important for the growth of a plant. ये जो रूट का जो पहला कार्य है, इट्स एब्जॉर्ब वाटर, यह जो है पानी को और मिनरल्स को सोखता है मिट्टी के माध्यम से। द मिनरल्स कम फ्रॉम द सॉइल, और खनिज जो होते हैं वह मिट्टी के माध्यम से आते हैं। दे आर डिसोल्ड मिक्स इन द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, और ये पानी के साथ मिक्स होते हैं और जड़ जो है उनको सोखता है। दिस मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, और जो मिनरल्स खनिज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पौधों के ग्रोथ के लिए, बढ़ने में बहुत ही सहायक होता है। दूसरा है द सेकेंड फंक्शन ऑफ द रूट इज टू फिक्स द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल. द रूट स्प्रेड्स आउट इनटू द सॉइल एंड होल्ड्स ऑन इट to it. This also helps the soil to stay in place. Soil that is not covered by plant get blown away by the wind or washed away by the rain. This is called soil erosion. Plants protect soil from erosion. The second जो फंक्शन होता है वह होता है रूट जो है पौधों को एक जगह पे
खड़ा किए रहता है। द रूट स्प्रेड आउट इनटू सॉइल होल्ड, और वह जो जड़ होती है वह जड़ जो होती है मिट्टी में पकड़ बनाए रखी रहती है। दिस आल्सो हेल्प द सॉइल टू स्टे इन द प्लेस, और वह एक स्थान पे उसको रोकी रहती है। सॉइल डेट इज नॉट कवर्ड बाय प्लांट गेट, अगर सॉइल उसको जड़ नहीं रोकी रहती है तो जो मिट्टी है वह पानी में जैसे बारिश होती है तो बह जाता है। दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, और इसको हम मिट्टी का कटाव कहते हैं। प्लांट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, और जो प्लांट है वह जड़ जो है रक्षा उसको कटाव से रक्षा करती है, वह मिट्टी को जड़ में रोके रहती है ताकि वह खड़ी रह सके। ये एक्टिविटी है प्लेस ऑफ ए फ्लावर पॉट इन ए बाउल, fill a half of the with soil, then pour water over the soil. Some of the water will soak through the soil and drip out the hole at the bottom of the pot. This water will have minerals from the soil. Let the water collect in the bowl. Then pour the water into a jar. Grow a money plant in it. Pour more water into the jar if you need to. Grow another money plant in a jar of tap water. Put both the jar in the same place. See which plant grow better. तो हम एक एक्टिविटी करेंगे, प्लेस ऑफ ए फ्लावर पॉट इन बाउल। एक फ्लावर पॉट को हम बाउल में लेंगे, हाफ ऑफ विथ सॉइल, और उसमें हम आधा मिट्टी भरेंगे। देन प्योर ओवर द सॉइल, और उसके ऊपर हम वाटर गिराएंगे। सम ऑफ द वाटर विल सोक थॉट द सॉइल एंड ड्रिप आउट द होल द बॉटम, और कुछ जो है मिट्टी पानी को सोख लेगी और कुछ पानी जो होगा वो नीचे आ जाएगा। दिस वाटर विल हैव मिनरल्स फ्रॉम द वाटर, और जिसमें पानी में जो होगा वह मिट्टी का खनिज उसमें होगा। लेट द वाटर कलेक्ट इन द बाउल, और उस वाटर को हम एक बाउल में कलेक्ट करेंगे। देन प्योर वाटर इनटू ए जार द ग्रो ए मनी प्लांट, और उसमें हम उस पानी को हम कलेक्ट करके उसमें हम एक जार में मनी प्लांट लगाएंगे। प्योर मोर वाटर इनटू ए जार यू नीड टू, और उसमें हम और पानी कर सकते होगी तो और पानी डाल सकते हैं। ग्रो अनदर मनी प्लांट इनटू ए जार टैप वाटर, और हम कुछ दूसरे में एक पौधा लगाएंगे। पुट बोथ ए जार इन द सेम प्लेस, और दोनों को हम एक जगह पे रखेंगे। सी विच प्लांट ग्रो बेटर, और हम देखेंगे कि कौन सा प्लांट है जो ग्रो कर रहा है। तो ये कौन सा प्लांट ग्रो करेगा जिसमें हम मिट्टी का पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें खनिज ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। और दूसरी एक्टिविटी देखिए, डिग आउट सम सॉइल विथ ग्रास एंड पैक इनटू ए ट्रे। वी कैन आल्सो ग्रो ग्रास इन ए डीप ट्रे। होल्ड द ट्रे एट ए स्लैंट ओवर ए स्निक or a vessels. Pour water over it. Most of the soil will be held in the place the root. You can pour water over the similar tray the uncovered soil the comparison. तो हम क्या करेंगे, dig out some soil, हम कुछ मिट्टी को लेंगे, grass the pack into a tray, और उसमें हम घास को पैक करेंगे। यू कैन आल्सो ग्रो ग्रास टू डीप ट्रे, और हम उसको और गहरे वाले ट्रे में भी रख सकते हैं। होल्ड द ट्रे इट्स लेंथ ओवर द स्नेक द वेसल्स, प्योर वाटर ओवर इट, और उस पर हम उसको होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, और उसको हम ट्रे को पकड़ेंगे और उसमें हम पानी गिराएंगे। मोस्ट ऑफ द सॉइल विल बी होल्ड द प्लेस बाय द रूट, और उसको जो मोस्ट ऑफ द सॉइल, और जो मिट्टी होगी विल बी होल्ड द प्लेस बाय द रूट, और वह रूट से निकलेगी। यू कैन प्योर वाटर ओवर द सिमिलर ट्रे अनकवर्ड सॉइल द कंपेरिजन, और उससे हम क्या करेंगे, ट्रे को बिना ढके हुए उसको एक जगह रखेंगे और उससे हम उसकी तुलना करेंगे। सॉइल फॉर कंपेरिजन, और वाटर के यू कैन प्योर वाटर, हम उस पर प्योर वाटर भी गिरा सकते हैं। अदर फंक्शन ऑफ द रूट, और अनेक सारे जो रूट के कार्य होते हैं। सम प्लांट हैव रूट दैट डू अदर जॉब। फॉर एग्जाम्पल द रूट ऑफ कैरोट, रेडिश, टर्निप, sweet potato and dahlia store food. The plant used to store food of the grow. New plant can also grow out this root. Some plant, कुछ जो पौधे होते हैं रूट डेट अदर जॉब, और उनके अलग कार्य होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक रूट के जो कैरेट, जो गाजर होता है, मूली होता है, सलजम होता है, स्वीट पोटैटो और डहलिया, ये सब जो होते हैं ऐसे वाले रूट होते हैं, इनकी जड़ें होती हैं। द प्लांट यूज स्टोर फूड द ग्रो, और ये जो होते हैं वह फूड से ग्रो करते हैं। द प्लांट न्यू प्लांट कैन आल्सो ग्रो आउट दिस रूट, और यह जो न्यू पौधे होते हैं वह भी इस रूट से ग्रो करते हैं, जैसे रूट के माध्यम से ग्रो करते हैं। जैसे प्रॉप रूट इन बनियान, जैसे प्रॉप रूट जो मुख्य मूल जड़ें होती हैं वह बनियान की भी मूल जड़ें होती हैं, और वह मिट्टी देखिए पूरी फैली हुई हैं मिट्टी में, जो एकदम जितनी सारी जड़ें होती हैं इनकी। और देखिए जैसे
क्लिम्बिंग रूट द मनी प्लांट, और जो मनी प्लांट होता है वह चढ़ने वाला प्लांट होता है, जैसे वह दीवार पे या उसकी जो तने होते हैं फैलते रहते हैं। बनियान हैव रूट्स ग्रोइंग आउट द देयर ब्रांच, these root grow downward and enter the soil, then they grow thick and act like pillars, they are called prop roots because they prop up the or support the tree। बनियान ट्री, बरगद का पेड़ जो होता है रूट, उसके जो जड़ें होती हैं ग्रो करती हैं और उनकी शाखाएं जो होती हैं वो फैलती जाती हैं। दिस रूट ग्रो डाउनवर्ड एंड इंटर द सॉइल, और जो इनकी जड़ें होती हैं वह ज़मीन में फैलती रहती हैं और वह सॉइल में अंदर मिट्टी के अंदर जाती हैं। देन दे ग्रो थिक एंड एक्ट लाइक पिलर, और यह एक पिलर क्या काम करती हैं। दे आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, और इनको हम मूल जड़ें कहते हैं क्योंकि दे प्रॉप अप और सपोर्ट द ट्री, और क्योंकि यह पेड़ को सपोर्ट करती हैं। मनी प्लांट and betel palm plant have root growing out the stem, these roots are called climbing roots because they help the plant climb। मनी प्लांट एंड बेटल पाम जो होता है वह उनकी रूट जो वह स्ट्रीम के माध्यम से बढ़ती रहती हैं, दिस रूट कॉल्ड क्लिम्बिंग रूट्स, और इनको हम चढ़ने वाला जड़ कहते हैं बिकॉज दे हेल्प द प्लांट क्लिम्ब, क्योंकि यह पौधों का हेल्प करती हैं चढ़ने में।